Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. As you all know that we are going with the MCQ series, so this is the part number 4 or the video number 4 that is based on matrix MCQs. So let's get started without any further delay. So this is the question number 1. If A is a matrix such that A एक हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है A इंटू एडजॉइंट ए. तो देखो A इंटू एडजॉइंट ए होता क्या है हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ए इधर वी राइट A इंटू एडजॉइंट ए और वी राइट इक्वलेंट होता है ये एडजॉइंट A इंटू ए. ये किसके इक्वल है देखो ऑल्दो A एक अलग मैट्रिक्स होगी और एडजॉइंट एक अलग मैट्रिक्स होगी तो हम जानते हैं कि A इंटू बी इन द केस ऑफ मैट्रिसेस A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू B इंटू ए. लेकिन जब भी हम एडजॉइंट ए और ए की बात करेंगे देन इट इज़ कम्यूटेटिव टू. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है इन द केस ऑफ एडजॉइंट ए. तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और ये किसके इक्वल होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. यहाँ पर आई क्या है डिटर्मिनेंट हम यहाँ से निकालेंगे और आई क्या है अगर ये 3x3 है तो ये 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास द मैट्रिक्स दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 1 0 0 इस तरह जो ये मैट्रिक्स लिखी होती. अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये हो जाती. अगर 4x4 होगा तो यहाँ पर एन एक ये और रो ऐड हो जाएगी. ये हमारी 4x4 मतलब जो ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी. दिस इज़ अ फॉर्मूला टू आई. तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है दैट्स ऑल. हमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है कि पहले हम एडजॉइंट ए निकालें उसके बाद में फिर हम उसकी मल्टीप्लाई करें. सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से बच रहे हैं बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला या दिस ट्रिक. तो ए इंटू एडजॉइंट ए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू देखो इसको एक्सपैंड कर लो फटाफट से. अगर हम इसको 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते देन वी विल हैव 4 to the 8 minus 3 to the 9 minus 3 into this one 2 minus 3 to the 6 and plus 3 into फिर ये आ जाएगा हमारे पास में 3 and या 3 minus 8. तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -3 इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास -5. सो दिस विल गिव अस -1 प्लस 12 एंड -15. तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 प्लस 12 -4. हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -4. दैट आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 देन ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू यू कैन ऑल्सो राइट एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर देन ये हो जाएगा हमारे पास -4 0 0 0 -4 0 0 0 एंड -4. आपको इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा एक तो करेक्ट आंसर है. आपको इस तरह से भी आ सकता है एंड ये एक लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. या आपको ये सिंपली फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ सकता है अगर हम इसको लिखें दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. इन तीनों में से कोई भी फॉर्म आ सकती है. या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. इधर वो इस फॉर्म में दे सकता है या वो इस फॉर्म में दे सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन देयर चॉइस. Let's see the question number 2. Here A is a non-singular matrix. Non-singular matrix कौन सी होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0. वो हमारी क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. आपको बताना A B C और D में से कौन सा ट्रू है. देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्म बेस्ड है या कह लो कि आपको इसका पता होना चाहिए कि जब भी हम एडजॉइंट A निकालते हैं एडजॉइंट A निकाल के उसका डिटर्मिनेंट करते हैं दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1. यानी कि अगर हम एडजॉइंट ए निकालें हम एडजॉइंट ए निकालने का मैंने आप शॉर्टकट बताया है पार्ट नंबर 2 में. एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे तो अगर हमने एडजॉइंट ए निकाला
और उसका डिटर्मिनेंट करेंगे हम। देखो इसमें ऑप्शन देखो क्या हो सकता है, एक तो आप ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर सी में डी में कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज ये तो नहीं होगा, यू ऑल नो, ये भी नहीं होगा। पावर क्या होगी, n-1 हो जाएगी पावर, ये आपको पता है। लेकिन अब बी और डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, देखो कभी भी हम बिना डिटर्मिनेंट के, देखो इसमें क्या लिखा है कि एडजॉइंट ए, अब देखो ये कैसे रॉन्ग है, ये लिखा है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगी, हमारी एक कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी ना, क्योंकि आपको पता है कि ए और एडजॉइंट ए का जो हमारा ऑर्डर होता है वो सेम रहता है। ये क्या आ गई, n क्रॉस n की मैट्रिक्स आ गई, n क्रॉस n की ये मैट्रिक्स है। और क्या ये कभी भी किसी डिटर्मिनेंट जो होता है एक सिंगल वैल्यू होती है, जैसे हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट हो सकता है 2 हो 3 हो, कोई भी एक रियल नंबर होगा, तो क्या ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स किसी एक नंबर के इक्वल हो सकती है, सपोज 2 के इक्वल हो सकती है? नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब वो दोनों n क्रॉस n ऑर्डर की हो और उनके एडजेसेंट एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल हो, a11 इधर b11 के इक्वल हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप किस तरह से ऑप्शंस को टिक करेंगे, मीन्स व्हाट वी हैव गॉट कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n में से -1 हो जाएगा। इसमें वो क्या करते हैं, कभी कभी वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी में देखूँ एडजॉइंट ए, देखो ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 उन्होंने लिख दिया या 2x2 लिख दिया, हुज डिटर्मिनेंट इज सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दे दिया लोगों ने 4, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 4 है। देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ, वो कभी भी एडजॉइंट ए नहीं पूछेगा, दे विल ऑलवेज आस्क दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एडजॉइंट ए का हमारा डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1। अगर ये 3x3 होता, 3x3 होता, इसका डिटर्मिनेंट 4 और होता तो 3 - 1 हो जाता। डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 16। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। आई होप कि इसी में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ आए होंगे कि ये रिलेशन होता है हमारा एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट में और ए के डिटर्मिनेंट में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या रिलेशन है, दैट एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर n क्या है, देखो n वैसे तो 3x3 है, तो हम क्या लिखते हैं इसको n×n। आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई भी मत कर देना कि लिख दो आप a डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 9 - 1, नहीं, देखो n×n की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक n आएगा, यानी कि जो हमारी एक वैल्यू होगी वही आएगी। और ये हमेशा आपको जो भी पूछेंगे ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, n×n का होगा, ना कि m×n की फॉर्म का होगा। तो उसमें भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक यहाँ से उठा के इसकी पावर में लिख देना है, उसमें से -1 कर देना है। तो अगर हम देखें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है इसमें 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 - 1, दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा हमारे पास 4। See the next question. A and B are two matrices such that can be multiplied. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स, देखो इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है हमारी, तो इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स या केवल एक स्टेटमेंट ट्रू है। यू ऑल नो कि जब भी हम ट्रांसपोज या इन्वर्स करते हैं, वेन एवर वी डू ट्रांसपोज या इन्वर्स, तो हमारा जो पहले बाद में लिखा होता है ना वो पहले आ जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। या हम इसको अगर इन्वर्स में लिखेंगे, देखो ये ट्रांसपोज है ये इन्वर्स है, इतना तो कंपेरेबल होगा ना, ये इन्वर्स लिखा है ये ट्रांसपोज लिखा है, तो बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर बी और डी करेक्ट है,
जिसमें बी आगे आ गया, जिसमें जो लास्ट टर्म लिखा है वो जिसमें आगे शिफ्ट हो गया है, वही दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। तो ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको बी एंड डी वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, टिक करना है आपको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट ए हमें मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें डिटर्मिनेंट हमें बताना है ए इनवर्स का। दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट किसका बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे, देखो इसमें हम क्या इसका एक तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इसका इन्वर्स निकालो। सबसे पहले इसका इन्वर्स हम निकालेंगे, उसके बाद में हम इसका डिटर्मिनेंट बता देंगे। इधर यू कैन गो थ्रू आ शॉर्ट ट्रिक जो आपको पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी हो। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई कांस्टेंट के है, के की फॉर्म में ही आएगा, कोई कांस्टेंट की फॉर्म में, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स हमारे पास 1/a ही मैट्रिक्स तो होती है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a होता है, सॉरी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a होता है। तो अगर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट भी यही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात समझ में आई आपको? तो आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट बताना है। आप डिटर्मिनेंट निकालो इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 2 10 -12 इज इक्वल टू -2। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2, इसका रेसिप्रोकल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ आर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि डिटर्मिनेंट अगर हमें ए इनवर्स का निकालना है तो हम ए इनवर्स पहले यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं निकालेंगे, वी हैव टू जस्ट टिक फ्रॉम द ऑप्शंस। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला। तो हमने क्या किया, इसका निकाल लिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ किसका है, इनवर्स का। So students, this is going to be the last question of this part MCQ series का। A कोई 2x2 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो हमें डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, कोई A एक मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया था, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास था 3। A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 3 था। उसके बाद में हमने क्या किया, 2x2 की मैट्रिक्स है वो इस तरह से होगी, कोई A B C और D। वी हैव मल्टीप्लाइड दिस A विद 2, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें बताना है। तो क्या होता है, एक रिलेशन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ KA। कोई मैट्रिक्स A है, उसमें जब हमने K किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी तो वो हमारे पास हो जाता है k⁴n। क्यों? क्योंकि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये अंदर जाके जो हमारा k है। तो k की पावर कितनी हो जाएगी, फिर n हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ किसी स्केलर को अगर हमने किसी मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हम उस कांस्टेंट k को बाहर निकाल लें, उसकी पावर उतनी ही कर दे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज़ अ रिलेशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ KA हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना, n कितना हमारे पास 2 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 3 गिवन है। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें चाहो तो आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है हमारे पास 3, दैन 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर C इज आर करेक्ट आंसर। So this was the part number 4 of matrix MCQs. Afterwards we will move on to next chapter where we will see the different matrix MCQs based on some short tricks too. So if you find this video fruitful for you and if this video helps you, then do like the video, share it with your friends, and it's my humble request that please do subscribe Maths Plus Learning. Thank you for watching Maths Plus Learning.